नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन ला दिया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों का ये आखिरी रात है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके आज ही ये तो दिन है कि जहाँ मैं आप लोगों को जितना हो सकता है क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि इसके बाद तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि मैं भर भर के आप लोगों का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलिए हम फिर से एक बार क्वेश्चन ला दिए हैं और देखते हैं। और आप लोग मिलाइएगा कि आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन का सही सही आंसर पता था, और बाद में हमें कमेंट में बताइए था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है जी? जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो मैं आपको बता दूं कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जी आपका जस्ता। जी हाँ दोस्तों, जस्ता की बात करें तो ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ये जो चार विकल्प दिया है, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, सल्फर, आपको इसमें बताना है कि कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 सल्फर दिखाई दे रहा है, यही आपका पोषक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट करती है, वीडियो बनाने के प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बृहत पोषक तत्व है। बृहत पोषक तत्व कौन है जी? क्लोरीन, कैल्शियम, बोरान या मॉलिब्डेनम। जी हाँ दोस्तों, मॉलिब्डेनम। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉलिब्डेनम। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। इसमें से आपको खरीफ फसल बताना है। आपका ऑप्शन है चना, धान, सरसों, गेहूं। मैं आपको बता रहा हूं कि फसल से संबंधित जितने भी सवाल हो सकता है वो मैंने करा दिया है। फिर भी आपके पास किताब होगा तो आप रबी फसल, खरीफ फसल एंड जायद फसल, ये 3 प्रकार की जो फसल है उसे आप देख लीजिएगा कि कौन से मौसम में किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, और कौन सा फसल गर्मी होता है और कौन सा फसल सर्दी होता है। और ये सब आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि इससे एक सवाल रहेगा ही। इसका राइट आंसर है धान। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन रबी फसल है। रबी फसल आपको बताना है। आपका ऑप्शन है धान, गेहूं, मक्का, अरहर। तो हम रबी फसल की बात करें तो ये जो गेहूं है, जी हाँ दोस्तों, हम अभी की ही फसल की बात कर रहे हैं। तो ये अभी जो चल रहा है ये अभी रबी फसल चल रहा है, यानी कि अभी के सीजन में जो गेहूं हम लोग उगा रहे हैं ये रबी फसल की बात है, और ये ठंडी के मौसम में आता है। तो ऐसे ही करके आप फसलों से संबंधित सभी कंसेप्ट को अपने माइंड में अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक संश्लेषित उर्वरक है। एक संश्लेषित उर्वरक क्या है जी? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाइट्रेटस, हरी खाद। तो मैं आपको बता दूं कि संश्लेषित उर्वरक की बात करें तो ये आपका होता है वर्गी कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, वर्गी कंपोस्ट आपका एक संश्लेषित उर्वरक होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है। यानी कि आप लोग को बताना है कि कंपोस्ट जो संश्लेषित है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट रहती है। 0.5%, 1%, 1.4%, 0.15%। तो मैं आपको बता दूं कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। आपका विकल्प है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो मैं आपको बता दूं कि इससे प्राप्त होता है आपका दलहनी पौधों से प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा कि एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं जी? मिश्रित फसलें, फसल चक्र,
या अंतरा फसलीकरण की इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ही खेत में भिन्न फसलों को उगाने को हम लोग अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतरा फसलीकरण हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को क्या कहते हैं जी। मिश्रित फसल की फसल चक्र की अंतरा फसलीकरण की इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने की विधि को हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल कौन देता है जो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा देता है जी। मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना। तो बात करें हम कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्राप्त तो किससे होता है, तो इसमें से आपका गेहूं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गेहूं से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लो क्लोरी सॉरी फ्लूक्लोरोलेनिन क्या है जी। तो एक कीटनाशक है कि एक कवक नाशक है कि एक खरपतवार नाशक है कि एक जीवाणु नाशक है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लूक्लोरोलेनिन आपका एक खरपतवार नाशक है। जी हाँ दोस्तों, एक खरपतवार नाशक है ये। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको CB रमन टैलेंट टेस्ट से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन होती है या कोई भी अपडेट होती है या इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है तो हम आपको सबसे पहले कराते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फसलों के साथ उपजाने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं जी। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं घास, खरपतवार, जंगली पौधे की धान्य फसल। तो मैं आपको बता दूं कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं कि पर्णकृमि पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है जी। पर्णकृमि पशुओं को किस अंग को प्रभावित करता है जी। आपका ऑप्शन है आमाशय, आंत, पैर, यकृत। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करता है तो वो है यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत पर्णकृमि पशुओं को अंग प्रभावित करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। किस कारण जो भारत में भोजन होता है उसके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इस साल के लिए आप लोग VBI कर लीजिएगा कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। तो मैं आपको बता दूं कि फसलों से संबंधित जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपका हरित क्रांति। जी हाँ दोस्तों, और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित हुई थी। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति से भारत में भोजन उत्पादन में कई गुना की वृद्धि हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित थी जी। आपका ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो मैं आपको बता दूं कि नीला, जब हम लोग पानी को बहुत ही ऊंचा से देखते हैं तो हमें पानी नीला प्रतीत होता है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती है। तो ये एक ट्रिक है कि जो पानी में रहती है क्या रहती है जी, मछली। तो ये मछली से संबंधित है, ये एक ट्रिक है। अगर आप लोग के एग्जाम में आएगा तो ऐसा ट्रिक हम बता दिए हैं आप लोग को। हम जानते हैं कि आप लोग सही आंसर टिक आउट करके आ जाएंगे कि नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हम लोग किसे कहते हैं जी। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है भारत में। BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वीज कुरियन, अमृता पटेल। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो हैं
एम.एस. स्वामीनाथन। जी हाँ दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाल सिंधी नाम है, लाल सिंधी नाम है जी, किसकी नाम है? गाय की प्रजाति की, या भैंस की प्रजाति की, या मुर्गी की प्रजाति की, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लाल सिंधी आपका गाय की प्रजाति का एक नाम है। जी हाँ दोस्तों, गाय की प्रजाति का ये एक नाम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आप लोग का एग्जाम कल है और बहुत सारे लड़कों का एग्जाम 19 को भी है। मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए और फोकस के साथ देखिए कि साहीवाल नाम है, किसका नाम है जी? गाय की प्रजाति का, कि भैंस की प्रजाति का, कि मुर्गी की प्रजाति का, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि साहीवाल ये एक गाय की प्रजाति का ही नाम है। साहीवाल जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाले के मामले में जानी जाती है। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर तो पता है आप लोग को हो ही गया होगा कि गाय की प्रजाति का एक साहीवाल नाम है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है कि भैंस की प्रजाति है। जो ऑप्शन दिया गया है 4, इनमें से आपको बताना है कि कौन एक भैंस की प्रजाति है। मुर्राह, साहीवाल, लेगहॉर्न, गिर। तो मैं आपको बता दूं कि ये भैंस की प्रजाति है वो आपका मुर्राह है। जी हाँ दोस्तों, ये जो भैंस की प्रजाति है वो है मुर्राह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमसे जितना हो सकता है हम आपको सुबह तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे और आप एग्जाम में जाइए और अच्छी तरीके से हम तैयारी कराएंगे हो। अब आप पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हम जो कराए हैं उसको कितना अच्छी तरीके से देखे हैं और याद किए हैं। और हो सकता हो तो आप कृपया एक बार और वीडियो को मैं जो बनाया हूँ उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखते ही सही सही उत्तर दे दें। तो चलिएगा गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।